हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। इस वीडियो में हम कराने वाले हैं झारखंड करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का विविध पार्ट यानी विविध करेंट अफेयर कराएंगे। इसके पहले हम झारखंड का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण कराए हुए हैं, उसको भी जाके देख सकते हैं। एक दो प्रश्न वहाँ से भी आता है। और इसके पहले जो है दिसंबर मंथ में वार्षिकांक 2024 का झारखंड करेंट अफेयर्स का डीएसपी की पाठशाला से ही कराए हुए पूरा बुक 1 जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक सब कराए हुए हैं। आप जाके देखिए उसको। और ये ऐसा मत बोलिएगा कि मैम अधूरा बुक है, पूरा बुक ये कंप्लीट कराए हुए हैं। उसका जिसका वीडियो नहीं बनाया उसका पीडीएफ सेंड किए टेलीग्राम पे, और वैसे टेलीग्राम का लिंक और वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इस बुक से हम क्या कराएंगे, जो अपडेट हुआ है केवल वही टॉपिक कराएंगे, ठीक है, जो केवल अपडेट है। ये नहीं कि ओल्ड उठा के इसमें कराने लगे, ऐसा नहीं, क्योंकि पिछले वाले में कराए तो उसमें जाके देख सकते हैं आप लोग। उसमें 1 जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक पूरा कंप्लीट अपडेट कराया हुआ है। इसमें हम वही कराएंगे 1 जनवरी 2024 से लेके अब तक जितना अपडेट है, ठीक। तो उसको टॉपिक वाइज कराएंगे। जितना कराएंगे आप लोग भरोसा रखिएगा कि हाँ कंप्लीट है, क्योंकि अधूरा यहाँ पे कुछ नहीं कंप्लीट कराया जाता है। जिसको नहीं कराया जाता उसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाता है टेलीग्राम पे। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए विविध स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड की दुमका जिले का रामगढ़ प्रखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, दूसरा स्थान मिला है। ये सब अच्छा प्रश्न है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण हेतु झारखंड के 20 स्टेशनों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत सभी चरणों के लिए झारखंड के कुल कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? इसका आंसर होगा 57 जो है स्टेशनों का चयन किया गया झारखंड के। देखिए इसके पहले हम एग्जाम फाइटर का झारखंड करेंट अफेयर कराए हुए हैं। उड़ान का पब्लिकेशन का जो है उसका भी करेंट अफेयर कराए हैं, झारखंड स्पेशल का। उसको भी जाकर देख लीजिएगा आप लोग। प्लेलिस्ट वैसे लगा देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर भी होगा एस्पिरेशनल श्रेणी 2 में रखा गया है झारखंड को। अच्छा प्रश्न है। और एक प्रश्न ऐसे ये भी बनता है कि जो है प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका जो जारी करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया था। 2 प्रश्न इससे बनता है। झारखंड के किस शैक्षिक संस्था ने अपने विद्यार्थियों के लिए लर्निंग बाय डूइंग योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत शोध को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे? इसका आंसर सी एनआईटी जमशेदपुर द्वारा किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कौन कौन? तो मुखिया को जो है 1000 रुपए की जगह 2500 तथा उप मुखिया को 500 रुपए की जगह 1200 रुपए दिए जाएंगे। दूसरा, प्रखंड प्रमुख को 5000 रुपए की जगह है जो 8000 रुपए का मानदेय भत्ता बढ़ाने का बात किया जा रहा है। तीसरा है कि जिला परिषद अध्यक्ष को 10,000 की जगह 12,000 रुपए तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष को 7500 की जगह 10,000 रुपए का मानदेय भत्ता बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, महत्वपूर्ण नहीं उतना। झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस का परिचालन साहिबगंज जिले के किस नदी से हुआ है? इसका आंसर ए होगा, गंगा नदी से हुआ है। अच्छा प्रश्न है। अच्छा का मतलब ये है कि आने योग्य है परीक्षाओं में। केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत विकास के लिए झारखंड के कितने आदिवासी गांवों को चयन किया गया है? इसका आंसर होगा 5755 जो है गांवों का चयन किया गया है, आदिवासी गांवों का। 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय यानी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा 80। नेक्स्ट देखते हैं। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को लेकर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने किसके साथ एमओयू किया है? तो इसका आंसर होगा बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के साथ। झारखंड के किस संस्थान में स्थापित कंपनी टेक्सोमिन ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने हेतु एक बोरवेल कंपास का निर्माण किया? तो इसका आंसर एक आईआईटी ISM धनबाद। झारखंड के किस नगर निगम में साबरमती नदी के आधार पर रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है? आंसर होगा डी, मेदिनीनगर निगम। तो झारखंड के जो है मेदिनीनगर निगम में साबरमती नदी के आधार पर रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। अच्छा प्रश्न ये भी है।
मयूराक्षी नदी पर स्थित झारखंड के सबसे लंबा नदी पुल जो दुमका सदर प्रखंड के कुमदाबाद से मसलिया के मकरमपुर को सिंगरी हरको सड़क से जोड़ता है, तो की लंबाई कितनी, मतलब इसकी लंबाई कितनी, सब मिला के ये पूछा गया। आंसर ये होगा 2340 मीटर इसकी लंबाई है। तो इसको प्रश्न देखिएगा कि मयूराक्षी नदी पर स्थित झारखंड के सबसे लंबी नदी पुल जो कि दुमका सदर प्रखंड के कुमदाबाद से मसलिया के मकरमपुर को सिंगरी हरको सड़क से जोड़ता है, इसकी लंबाई है 2340 मीटर। झारखंड के किस जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, तो आंसर का देवघर में रखा गया है। तो झारखंड के जो है देवघर जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण योजना प्रस्तुत की है? तो आंसर का बी, 43,725 करोड़ रुपए की ऋण योजना प्रस्तुत की है, पूछा जा सकता है आप लोग से। झारखंड के किस शहर में पहली डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर का सी, जमशेदपुर। तो झारखंड के जो है जमशेदपुर शहर में पहली डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड के कौन सा संस्थान टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण बास्केट वितरित करेगी? आंसर का बी, सीसीएल। तो झारखंड की जो है सीसीएल संस्थान जो है ये टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण बास्केट वितरित करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसमें देखते हैं क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। झारखंड के किस जनजाति को 33वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया? अच्छा प्रश्न है ये, हो जाएगा डी हो जाएगा कुरान को। तो झारखंड के जो है कुरान जनजाति को 33वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के किस स्थान पर 9 से 10 अगस्त 2023 को जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया है? आंसर इसका सी होगा, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में। तो झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में 9 से 10 अगस्त 2023 को जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का समन प्राप्त करने एवं ईडी कार्यालय में उपस्थित होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर सी, हेमंत सोरेन है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ये मतलब पूछा गया इस तरह से, तो आ जाएंगे हेमंत सोरेन, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाले अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ था? इसका आंसर डी होगा, जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था। 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा, बी, शिल्पी नेहा तिर्की जो है कांग्रेस की हैं, तो यही हुई थी। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसका आंसर क्या होगा, बी, जमशेदपुर में। तो क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत है जमशेदपुर से की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड ही बना है। तो हाल ही में जो है फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। अच्छा प्रश्न है। झारखंड के सालगे हांसदा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है? आंसर ए होगा, जमशेदपुर के हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निम्न में से किस श्रेणी में झारखंड को शामिल किया गया? तो आंसर ए होगा, आकांक्षी श्रेणी में शामिल किया गया झारखंड को। 30 जून 2023 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा डी, 168वां दिवस मनाया गया है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7। झारखंड में पहली बार किस महिला अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा है? तो आंसर होगा, रंजीता हेम्ब्रम ने। झारखंड की जो है पहली बार जो है रंजीता हेम्ब्रम अधिकारी हैं, इन्होंने प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा है। किस वर्ष तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा? झारखंड सरकार के लक्ष्य के अनुसार बताइए। तो इसका आंसर होगा 2025 तक। और ये लक्ष्य याद रखा करिए आप लोग, केंद्र की भी लक्ष्य याद रखा करिए और राज्यों की भी, मतलब राज्य में क्या जिस राज्य का आप देने वाले हैं तो अच्छा आता है, वहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न में से किस जिला से किया गया? तो इसका आंसर भी गिरिडीह से किया गया। जब ये मुख्यमंत्री थे तब इनके द्वारा किया गया था, तो पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर झारखंड बना है। झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रणेंद्र को।
छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 प्रतियोगिता का खिताब झारखंड के किस खिलाड़ी ने जीता? इसका आंसर अभी पूजा लकड़ा ने जीता है। हाल ही में अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उनका संबंध कहां से है? तो इसका आंसर होगा डी, जमशेदपुर से है, झारखंड के जमशेदपुर से। नेक्स्ट देखते हैं, रामगढ़ जिले की 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है? आंसर इसका सी, नाटोक। हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? इसका करंट अफेयर में भी बताए हुए हैं, पिछले वाले में आप बता सकते हैं, तो बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेज पर आते हैं, इसमें क्या पूछा गया है 37वें नंबर पर। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के डॉक्टर जामुन सिंह सोई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनके संदर्भ में सही कथन चुनिए। अब सही चुनना है, देखते हैं। पहला कि इन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा, इनका जन्म स्थान घाटशिला, ये भी सही है। तीसरा क्या है कि डॉक्टर सोई की पहली काव्य संग्रह जो है वर्ष 2009 में बाहासगेर नाम से प्रकाशित हुई थी, ये भी सही है। तो आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी कथन इसमें सही है। रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, जो कि रांची में यही है। नेक्स्ट, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर भारत बना है। अच्छा प्रश्न है ये भी। दिसंबर 2022 में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका आंसर रांची विश्वविद्यालय है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर आया? देश भर में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, दूसरे स्थान पर रहा है। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने अधिकारियों एवं जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? आंसर इसका होगा 22। झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा बी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बी, देवघर जामताड़ा जो है इससे लाभान्वित होने वाले हैं। पूछा जा सकता है योजना के बारे में। झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मीडिया WHO द्वारा दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको, फुल फॉर्म है इसका। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? आंसर होगा बी, बांग्लादेश में पहुंचाया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अब चर्चा में था करेंट अफेयर में। ये निम्न में से किस संस्थान द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो BIT मिश्रा द्वारा यह बनाया गया कंठस्थ सॉफ्टवेयर। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफी सैंपल सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? आंसर होगा डी, डॉक्टर नमिता सिंह को। गणतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? इसका आंसर ये होगा रांची के जो DSP है नवीन कुमार लकड़ा को। और इनका पिछले वाले करेंट अफेयर भी बताए हुए हैं। झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो आंसर इसका होगा देवघर में है। हाल ही में ओडिशा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर टाटा स्टील ने अधिग्रहण किया है। निम्न में से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा? इसका आंसर होगा 2024 तक। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया? इसका आंसर होगा 9। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं इसमें क्या है। निम्न में से किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया? इसका आंसर भी डॉक्टर प्रीथा रेड्डी को सम्मानित किया गया है। राज्य का पहला एक्सप्रेस वे कौन होगा? तो इसका आंसर होगा गोला और मांझी एक्सप्रेस वे, जो होगा राज्य का पहला एक्सप्रेस वे होगा। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया? इसका आंसर होगा 12 जुलाई 2022 को किया गया।
AAI की ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर डी होगा, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जारी की गई है। झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इस 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में? तो इसका आंसर बी होगा, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 17 फरवरी 2023 को झारखंड के किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को इंडस्ट्री अकेडमिया कॉन्फ्रेंस द्वारा ISC कॉर्पोरेट अवार्ड 2023 प्रदान हुआ है? तो इसका आंसर होगा दामोदर घाटी निगम को। अच्छा प्रश्न ये है, ध्यान रखिएगा इसको। झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरा करके कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा संतोषी कुमारी ने यह कार्य कर दिया है। हाल ही में झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस जिला से है? तो इसका आंसर होगा डी, रांची से है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा छऊ नृत्य से संबंधित है ये। अच्छा प्रश्न ये भी था। हाल ही में झारखंड से किसे फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया है? आंसर भी होगा, जनसिता केरकेट्टा को शामिल किया गया है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस राज्य के मौसम विभाग को सबसे सटीक भविष्यवाणी के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया? तो आंसर होगा झारखंड को। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो इसका आंसर भी होगा विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि हजारीबाग में यही बना है। ये 10 फरवरी 2023 को किस जिले के SP द्वारा बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? इसका आंसर भी होगा सिमडेगा, जो है इसी के SP द्वारा बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्नलिखित में से झारखंड के किस फोटोग्राफर का फोटो शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा आशीष विरुली का किया गया शामिल। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में झारखंड कितने रैंक पर आया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 18वां स्थान है झारखंड का। झारखंड पुलिस एवं CRPF द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन जो है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र में नक्सलियों को खात्मे से है? तो इसका आंसर है बूढ़ा पहाड़। और अच्छा प्रश्न भी है, ये पूछा जा सकता है। झारखंड के कोडरमा संसदीय क्षेत्र से किस सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया? इसका आंसर आप लोग बताइए, वर्तमान के डेटा के हिसाब से बताइएगा, ठीक है। करंट में भी आया हुआ है कई बार। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष AK रस्तोगी ने प्रदेश में कब से थर्मोकोल एवं प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से लगाया है प्रतिबंध। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का C, NIT जमशेदपुर है ये। शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड के किस जिले से? तो इसका आंसर होगा डी, साहिबगंज से। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रांची विश्वविद्यालय है यह कार्य करने वाला। महिला हॉकी का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर भी हुआ रांची में किया गया, पूछा जा सकता है। महिला हॉकी का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कब से कब तक के बीच में हुआ? तो इसका आंसर होगा C, 27 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक हुआ है ये। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर भी जूही हथनी है और पूछा जरूर जाएगा आप लोग में, देखिएगा। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसका आंसर होगा 6 टीमों ने भाग लिया था। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किस मैदान में किया गया? तो इसका आंसर होगा C, वरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो कि रांची में यहीं पर आयोजित किया गया था, पूछा जाएगा ये भी। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 से के कौन सा देश भाग नहीं लिया था इसमें? तो इसका आंसर म्यांमार भाग नहीं लिया था। थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया भाग लिया था, म्यांमार नहीं था, तो आंसर होगा C। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाली भारतीय टीम में झारखंड से शामिल खिलाड़ी कौन से हैं? तो इनका नाम बताइए। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन? निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और सलीमा टेटे, पूछा जा सकता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। विविध में 82 प्रश्न कुल था, सारा करा दिए हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले करेंट अफेयर के टॉपिक के साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ।